Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 2018 में अंतिम सांस लेने से पहले करुणानिधि ने बेटे स्टालिन को अपनी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए तैयार कर लिया था। उनके जाने के बाद डीएमके पहला चुनावी टेस्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। स्टालिन ने डीएमके को बम्पर जीत दिलाकर साबित किया कि राजनीतिक विरासत सौंपने का पिता करुणानिधि का फैसला सही था। 2021 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ जिसे स्टालिन ने लीड किया और 10 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता करुणानिधि परिवार के पास लौट कर आई। 2021 में भी करुणानिधि की बेटी और स्टालिन की छोटी बहन कनिमोझी राजनीति में एक्टिव रोल में थी, लेकिन फ्रंट पर आकर अकेले स्टालिन ने लीड लिया। बहन का रोल सीमित रखा। बेटे उदयनिधि बुआ से कहीं ज्यादा बड़े रोल में थे। कनिमोझी इलेक्शन मैनेजमेंट, इलेक्शन स्ट्रैटेजी से दूर सिर्फ डीएमके की स्टार कैंपेनर हुआ करती थी। 2026 के चुनाव के लिए स्टालिन ने पहली स्ट्रैटेजिक प्लान पब्लिक किया तो फिर बहुत चर्चा शुरू हो गई। कनिमोझी को इलेक्शन फ्रंट पर लेकर आए एमके स्टालिन और डीएमके को यूथ वोटर्स की चिंता नहीं है। यूथ में उदयनिधि स्टालिन काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। 2021 और 2024 के चुनाव में उदयनिधि इस काबिलियत को साबित कर डीएमके के पक्ष में यूथ को मोबिलाइज कर चुके हैं। डीएमके में कनिमोझी सबसे बड़ी महिला नेता है जो डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी होने के साथ साथ विमेन फ्रंट भी संभालती है। कनिमोझी राजनीति में चर्चित सिर्फ इसीलिए नहीं हुई कि वो करुणानिधि की बेटी और डीएमके की सांसद है। देश की बहुचर्चित 2G घोटाले में कनिमोझी को सीबीआई ने एक्टिव ब्रेन बताकर आरोपी बनाया। 2011 में करुणानिधि ने बेटी को जेल जाते देखा, तब पूरा परिवार और पार्टी कनिमोझी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा। स्टालिन जेल में जाकर कनिमोझी से मिलते भी रहे। राज्यसभा सांसद रहते हुए 193 दिनों तक जेल में रही। करप्शन का दाग लगा। जेल से छूटने के बाद उन्होंने अपनी राजनीति नए सिरे से शुरू की। स्टालिन और उदयनिधि चेन्नई से तमिलनाडु की राजनीति करते हैं। पार्टी और परिवार ने आम सहमति से कनिमोझी को डीएमके का दिल्ली वॉइस बनाया हुआ है। लोकसभा में डीएमके संसदीय दल को लीड करती है। दिल्ली की होने वाली सत्ता या विपक्ष की बैठकों में स्टालिन का पक्ष कनिमोझी ही रखती है। इससे उदयनिधि और कनिमोझी के बीच सत्ता संघर्ष की नौबत आने से टली। पार्टी में डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी का पद तो है, लेकिन पार्टी के फैसले स्टालिन उदयनिधि ही लेते हैं। स्टालिन और कनिमोझी के पिता तो करुणानिधि हैं, लेकिन दोनों की मां अलग अलग हैं। करुणानिधि की 3 शादियां पद्मावती अम्मल, दयालु अम्मल और रजती अम्मल से हुई। स्टालिन की मां दयालु अम्मल है, कनिमोझी की मां रजती अम्मल है। उनके सगे भाई एमके अलागिरी हैं, जिनका भाई स्टालिन से इतना भयंकर विवाद हुआ कि पार्टी और परिवार से बाहर हो गए। स्टालिन और कनिमोझी के बीच भाई बहन का रिश्ता ठीक से निभता रहा। पिता करुणानिधि ने स्टालिन के बाद बेटी कनिमोझी को ही राजनीति में सेट किया। स्टालिन के दौर में भी कनिमोझी की स्थिति जो थी वो मजबूत बनी हुई है। ये जरूर है कि पहली बार बड़े चुनाव के लिए स्टालिन ने बहन को फ्रंट फुट पर लाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कनिमोझी आजकल इसीलिए भी चर्चा में है कि मोदी सरकार ने विपक्षी सांसद होने के बाद भी आउटरीच प्रोग्राम के लिए बनी 7 टीमों में से एक का हेड बनाया है। कनिमोझी रूस, स्पेन, ग्रीस, स्लोवानिया, लाटविया में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखेंगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने पूरे राज्य को 7 जोन में बांट दिया है। 7 जोनल इंचार्ज भी बनाए गए हैं। ए राजा को चेन्नई और कनिमोझी को सदर्न जोन का इंचार्ज बनाया गया है। बड़े विवादों में फंसे सेंथिल बालाजी को कोयम्बटूर, तिरुपुर, करूर समेत वेस्टर्न जोन का इंचार्ज बनाया गया है। 4 कैबिनेट मंत्रियों को भी 4 जोन सौंपे गए हैं। उदयनिधि को किसी जोन की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। उनका रोल अभी क्लियर है भी नहीं। 1 जून को पार्टी का कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्शन प्लान सामने आएगा, जब मदुरई में जनरल काउंसिल की मीटिंग होगी। 2019 लोकसभा और 2021 के विधानसभा चुनाव के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव, तीन चुनावों में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद भी स्टालिन 2026 के विधानसभा चुनाव में थोड़े
फंसे माने जा रहे हैं। डीएमके की सीधी लड़ाई जिस एआईएडीएमके से होती है या होती रही है, उसके कमजोर होने के बाद भी डीएमके मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में फंस रही है। बीजेपी ने मजबूत होने और एआईएडीएमके ने नए सिरे से मजबूत होने के लिए अलायंस किया है। दो नए प्लेयर्स एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके और सीमन की पार्टी एनटीके भी ताकत बनाने की फिराक में है। पहली बार डीएमके ऐसी किसी लड़ाई में फंस रही है। टारगेट 234 में से 200 सीटें जीतने का है, लेकिन ऐसा मुमकिन करने के लिए एक तरफा हवा बनाना ही चैलेंज है। माना जा रहा है कि इंटरनल फाइटिंग को उभरने से रोकने के लिए स्टालिन ने कनिमोझी, ए राजा, सेंथिल बालाजी जैसे बड़े नेताओं को बिठा दिया है। ये तरीका काम करेगा या नहीं, ये चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। 2026 के लिए स्टालिन थोड़े नहीं बहुत सीरियस हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही उन्होंने विधानसभा चुनाव पर काम शुरू कर दिया था। मार्च 2025 में सीट वाइज और कैंडिडेट वाइज रिपोर्ट भी आ गई। जोनल इंचार्ज की नियुक्ति चुनाव से 1 महीने पहले हुआ करती थी, लेकिन ये तो 1 साल पहले हो गई। जोनल इंचार्ज के नियुक्त होने से पहले कनिमोझी, ए राजा, बालाजी समेत 7 इंचार्ज बूथ लेवल पर काम शुरू कर चुके थे। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है या आप इसके बारे में क्या कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।